अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जंग फलासी। जंग फलासी 1757 में हुई थी। तो देखते हैं 1757 इसका जो है टाइम पीरियड है, और ये ऑफन जो है एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं जंग फलासी से, और वाइवा में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे ज़रा डिटेल से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जंग फलासी क्या है, ब्लैक होल का वाक़या क्या है, और इसमें जो है कौन से जो नवाब है और कौन से जो अहम शख्सियात हैं जिनका जिक्र है। तो चलते हैं, पहले जंग फलासी का ज़रा थोड़ा पस मंज़र देख लेते हैं। आपको पता है 1857 के दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, कहाँ से, और ये इसका सारा जो डिटेल में बात करते हैं। ईस्ट, जैसा कि पता है कि आप सबको, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पाको हिंद में तिजारत के गर्ज से आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सर थॉमस राय, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तिजारत के गर्ज से बार बार पाको हिंद में आते थे, क्योंकि आपको पता है उस टाइम जो है हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हिंदुस्तान में बहुत पैसा और मालो दौलत थी, और इसके अलावा जो वहाँ के राजे महाराजे थे वो भी भरे हुए थे। तो इसी लिहाज से जो कहा जाता है, उस टाइम बंगाल जो था, तो बंगाल बहुत ज़्यादा शादाब था और आबाद इलाका था। और ये भी कहा जाता है कि उस टाइम बंगाल के पास इतनी मालियत थी या इतना उसका ग्रोथ था कि पूरे यूरोप से ज़्यादा वो खुशहाल इलाका था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तिजारत के गर्ज से आए हुए थे, आते थे बार बार, और उनका जो है अरब से पाको हिंद के जो रिलेशंस थे अच्छे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसमें सर थॉमस राय ने जहांगीर से इजाज़त ली थी कि यहाँ तिजारत करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड है सर थॉमस राय ने जहांगीर टाइम में उन्होंने इजाज़त ली थी कि यहाँ कर तिजारत करें। तो बंगाल की तरफ से उन्होंने कंपनी बनाई हुई थी, बंगाल की तरफ शेर बंगाल है, वहाँ उन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी, जिसे बंगाल में फोर्ट विलियम कहा जाता था। फोर्ट विलियम का एक किला उन्होंने बनाया हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक मरकज बनाया था जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता था। तो इसी दौर में एक तरफ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तिजारत के लिए आई हुई थी, दूसरी तरफ पुर्तगाल भी जो है गोवा के अंदर तिजारत करने आए हुए थे। पुर्तगालीज भी जो है वो गोवा के अंदर पाको हिंद में तिजारत करने आए हुए थे, और इसके साथ ही फ्रेंच नेशन भी कलकत्ता साइड पर मौजूद थी। फ्रेंच नेशन भी जो है कलकत्ता साइड पर तिजारत के घर से आते थे। तो ये दो तीन कंपनियां थी, और इस हवाले से इन तीनों कंपनियों के अंदर जो है एक रेस शुरू हो गई थी। जैसे आपको पता है कि जैसे कारोबार होते हैं, जो राइवल्स होते हैं जो एक दूसरे के सामने होते हैं, उनमें रेस शुरू हो जाती है, एक हो जाती है कि कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो इन तीनों कंपनियों में एक कंपटीशन सा था पाको हिंद में। तो और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल विलियम में जो उन्होंने बंगाल में जो है फोर्ट विलियम का तजारती किला बनाया हुआ था, तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि बंगाल बहुत खुशहाल है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर कब्जा करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है उनका जो यरगान है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही वो, मतलब उनका जो है कमांड पाको हिंद में बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हुकूमत से छेड़छाड़ी शुरू कर दी, क्योंकि उनके अब जो इरादे थे वो बदल चुके थे। पहले वो सिर्फ तिजारत के गर्ज से आए थे, बट अब उनका जो है इरादा कुछ बदल चुका था। उनकी जो बुरी नज़र है वो बंगाल की तरफ पड़ चुकी थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल में फोर्ट विलियम तजारती किला है, और क्योंकि वो लोग अब वो हुकूमत से तिजारत अटक कर रहे थे, बार बार उन कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टैक्सेस वगैरह देना भी बंद कर दिए। तो उस टाइम के जो नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब सराजुल दौला, उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो भी एक पावरफुल शख्सियत थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, विलियम फोर्ट है, इनके किले को जो है ताला लगा लिया और इनकी कंपनी को भी बंद करवा दिया, क्योंकि वो टैक्सेस नहीं दे रहे थे। तो होना भी ऐसा चाहिए था कि उनको जो है कुछ एक्शन लेना चाहिए था गवर्नमेंट ने। तो नवाब सिराजुद्दौला ने जो है क्या किया कि इनके किले को बंद कर दिया, और इनके जो रहने का जो किला था और जो इनकी फैक्ट्री थी उनको भी बंद करवा दिया। तो अब हुआ क्या कि इससे जो है अंग्रेज़ों को लगा गुस्सा, अंग्रेज़ों को गुस्सा लग गया कि हम लोग पावरफुल हैं, तो कैसे हो सकता है कि एक बंगाली जो है, एक बंगाली आकर हम पे हुक्म चलाए या फिर हमारे ऊपर जो है कोई एक्शन ले। तो हुआ क्या, तो इसी में उन्होंने जो है जंग का सोचा, और कुछ उन्होंने जो है मकसद बनाना शुरू कर दिए। तो नवाब सिराजुद्दौला को जो है इसकी भनक पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विलियम फोर्ट है, इनका किला है, इस पे जो है हमला
करवाने का सोचा, हमला किया। एक छोटी सी जंग लड़ी गई नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके दरमियान। तो ये जंग जो है कैसे लड़ी गई कि इन्होंने मतलब कि इनकी मुखालफत ख़त्म करने के लिए नवाब सिराजुद्दौला ने एक हल्की सी जंग लड़ी किले को फतह करने के लिए, कि विलियम फोर्ट को फतह करने के लिए हुआ। तो ये विलियम फोर्ट को जो है फतह तो कर लिया गया, बट क्या हुआ कि विलियम फोर्ट में जो है अंदर कुछ मुलाजमीन थे, जिसमें अक्सर जो तादाद थी वो अंग्रेज़ों की थी, क्योंकि लाजमी है ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही अंग्रेज़ों की। तो उन्होंने क्या किया, बाहर तो किला को फतह कर लिया, बट जो उनके अंदर मुलाजमीन थे उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब इस कमरे में बंद कर दिया गया तो अगले दिन हुआ क्या कि गर्मी की वजह से जो ये 163 मुलाजमीन बताए जाते हैं, इसमें से 150 अराउंड 143 कहीं बताया जाता है, कहीं 150, जो 143 से 150 आदमी जो है वो गर्मी के बायस मर गए, क्योंकि वो एक कमरे में बंद थे विलियम फोर्ट में, उनको बंद कर दिया गया था। तो वो 143 से 150 आदमी गर्मी के बायस मर गए। और इस इंसिडेंट को ब्लैक होल इंसिडेंट भी कहा जाता है। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल इंसिडेंट भी कहा जाता है। तो इसके नतीजे में हुआ क्या कि लॉर्ड क्लफ जो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी और सारी जो पाको हिंद की भागदौड़ संभाल रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वायसराय था उस टाइम पाको हिंद में, तो उसको गुस्सा लगा, लाजमी है और लगना भी होता बनता है। तो उन्होंने क्या किया इसके नतीजे में, हालांकि ये इंसिडेंट था, इसकी जानबूझकर कोई नहीं हुई थी क्यों, लेकिन वो जो है उनके मुलाजमीन मर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, उन्होंने मद्रास कंपनी को लेटर लिखा। मद्रास में जो इनके कारोबारी वो थे, मुलाजमीन थे, इनके कारोबारी जो हेड थे मद्रास में जो इनका था, तो उसमें मद्रास कंपनी को इन्होंने जो है खत लिखा कि हमें अब जो है नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, हमें जंग करनी है, क्योंकि उन्होंने हमारे आदमी मार दिए हैं। तो अब उन्होंने मद्रास कंपनी से हेल्प मांगकर वहाँ से जो है फाइटर्स मंगवाए, वहाँ से उन्होंने अपनी फ़ौज मंगवाई और फिर लॉर्ड क्लाइव ने मद्रास कंपनी के साथ मिलकर जो है नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग लड़ी। और इसी जंग को जंग फलासी कहा जाता है। और ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये जंग जो है मुर्शिदाबाद में हुई। मुर्शिदाबाद पाकोइन में ऐसा ही रहता है जहाँ पे गंगा जो आकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो मुर्शिदाबाद में ये जंग हुई। तो जंग फलासी जो है मुर्शिदाबाद में ये जंग हुई। और इस जंग में जो है मीर जाफ़र जो नवाब सिराजुद्दौला का गवर्नर था, उनके इंतज़ामात संभालता था, उन्होंने जो है मीर सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ गद्दारी की। और क्या हुआ कि उन्होंने मीर जाफ़र ने गद्दारी की और अंग्रेज़ों के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया। और उसने क्या किया कि आधी फ़ौज लेकर चला गया कि हम जो है दूसरी तरफ दुश्मनों को घेरेंगे, बट हुआ क्या कि वो गायब हो गया। और फिर इसकी वजह से जो है नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। हालांकि जो नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज का बताया जाता है वो 50,000 थी, जबकि रेड क्लिफ की जो लॉर्ड क्लिफ नाम है, लॉर्ड क्लिफ की जो फ़ौज थी वो जस्ट 5,000 थी। बट चूंकि इनकी जो मीर जाफ़र ने गद्दारी की, इसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। और आफ्टर 1757 यानी जंग फलासी के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो है, क्योंकि ये पहली बार, ये याद रखिएगा, ये पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आती तो थी और तिजारत के कर्ज से, बट ये पहली दफ़ा था जंग फलासी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी के खिलाफ मुखालफत करके जंग की हो। और इसके बाद 1857 के बाद जो है उन्होंने और पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े ज़ख़ीर में हो गई, उनका और ज़्यादा दबदबा होने लगा और उन्होंने कलकत्ता में बाकायदा हेड ऑफिस अपना कायम किया 1857 के बाद। और ये पावरफुल उसके बाद हो गए, उनको भी मतलब कि अपने ऊपर प्राउड होने लगा कि हमने वहाँ के जो है नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी है और हम भी जंग लड़ सकते हैं। और दूसरी इसकी वजह ये भी बताई जाती है नवाब सिराजुद्दौला को कि जब जंग होनी थी मुर्शिदाबाद में, जिस एरिया पे ये जंग होनी थी, वहाँ जो है ये लोग पहले पहुँच चुके थे। और चूँकि ये पूरा साजो सामान वगैरह लेकर चले गए थे, तो रात को अचानक बारिश हो गई और बारिश में जो है इनका सारा गोला बारूद जो है वो भीग गया। और दूसरी तरफ जो है लॉर्ड क्लिफ जो है वो अपनी पूरी फ़ौज के साथ आ रहा था और उनका गोला बारूद जो था वो सेफ था। तो इसकी वजह से जो इनके सिपाही है वो, उनके पास कोई प्रोटेक्ट करने के लिए कोई
चीज़ नहीं थी, तो लिहाजा इनको शिकस्त हुई और रेडक्लिफ जो है लॉर्ड क्लिफ जो है वो जीत गया और उसको जो है फतह हासिल हुई। और आफ्टर 1757 यानी जंग फलासी के बाद जो है कलकत्ता में इन्होंने बाकायदा अपना हेड ऑफिस ईस्टर्न इंडिया कंपनी जो है कायम किया। तो ये एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ही अहम वाक़या है। इसमें ब्लैक होल इंसिडेंट जो है पूछा जाता है और इसमें 143 150 तकरीबन आदमी मारे गए थे। जंग फलासी किसके दरमियान हुई थी? तो इससे सवाल बनता है, नवाब ऑफ बंगाल जो है नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लिफ के दरमियान हुई थी। और इसकी जो पहली जंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पाको हिंद में, और ब्लैक होल इंसिडेंट था इसमें। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसमें इसने जो है फोर्ट विलियम का जो है मुहासरा किया था। यहाँ पे एक छोटी सी जंग भी हुई थी और फोर्ट विलियम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम जो था तिजारती किला था। ये अहम क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं। इससे आपसे जो किसी भी MCQ टाइप एग्जाम है या वाइवा में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल साबित होती है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और एक बात और कि हमारी जो भी आपको वीडियो मिलेंगी वो आपको सारी हिस्ट्री ऑफ पाको हिंद की हिस्ट्री और उसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल हम इस पे जो है डिटेल्स वीडियो बना रहे हैं। एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि सब कुछ आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने के लिए। तो देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।